जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए माता रानी की कृपा से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भी भक्त किसी शक्ति की प्राप्ति धीरे धीरे करके कर जाता है और वो शक्ति का लेवल ऊपर बढ़ता चला जाता है, जब वो शक्ति भक्त के साथ बहुत अच्छे प्रभाव से रहने लग जाती है और कई बार वो शक्ति जब एक पूरी उग्र अवस्था के अंदर यानी कि एक ऊंचे लेवल की अवस्था के अंदर चली जाती है कि इंसान जहाँ भी उस शक्ति का स्मरण करता है, जहाँ भी उस शक्ति का सिमरण करता है, जहाँ भी उस शक्ति को याद करता है, तो वो शक्ति पूरे ओरे के साथ, पूरी तरंगों के साथ उस बच्चे पर आकर प्रवेश होती है या उस बच्चे पर आकर अपना प्रभाव डालती है। तो वही शक्ति जब इस लेवल में आ जाती है तो वो दूसरे भक्त की या फिर दूसरे बैठे किसी भी पर्सन की, जो बच्चा सेवा में हो या किसी के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा हो या किसी भी प्रकार की कोई तंत्र बाधा हो या किसी प्रकार की वो सेवा कर रहा हो या किसी शक्ति की, तो उस बच्चे को भी, साथ बैठे बच्चे को भी कैसे प्रभावित करती है और किस प्रकार से ऐसा होता है और ये किस समय पर होता है। तो आप सब जब इस वीडियो को सुनोगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको ये जो बताई हुई बात है ये आपके समझ में आए कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरी अच्छे तरह से, आरामदारी से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी नए व्यूअर्स इस पर होंगे वीडियो के ऊपर, ठीक है। जो भी नए देखने वाले हो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मैं अब सीधा आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से भक्त पर चलने वाली शक्ति दूसरे भक्त पर या दूसरे अदर बैठे किसी भी इंसान को वो शक्ति प्रभावित करती है, वो शक्ति पिंच करती है, किस प्रकार से, इसी विषय के अंदर ये वीडियो है और आप सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जो भी माँ का भक्त, जो भी किसी भी शक्ति की सेवा करने वाला भक्त, जब एक लंबे समय तक उसे सेवा करते हुए समय बीत जाता है, जब एक मंत्र जप करते हुए जब लंबा समय हो जाता है और धीरे धीरे करके वो शक्ति के साथ कनेक्शन बांधने लग जाता है, उसके साथ शक्ति जुड़ना शुरू हो जाती है, उस पर शक्ति की तरंगें प्रभाव से प्रभावित करने लग जाती हैं, उस पर शक्ति का प्रभाव धीरे धीरे करके इतना बढ़ जाता है कि वो जब भी किसी शक्ति को याद करता है तो शक्ति उसके ऊपर आकर उनकी तरंगों का प्रवेश होता है, उनकी तरंगें उन बच्चों को आकर पिंच करती हैं, उन भक्तों को आकर पिंच करती हैं और उसे पता लग जाता है उस समय पर भी वो कौन सी शक्ति है, कौन सी मेरी की हुई पूजा पाठ है जो मुझे इस समय पर आकर पिंच कर रही है और मेरी शक्ति मेरे साथ चल रही है। तो जब वो बच्चे का लेवल बिल्कुल अप हो जाता है, वो उन्हीं बच्चों की शक्ति दूसरे को पिंच करती है जिन बच्चों का मंत्र जप करते हुए जिनको एक लंबा अरसा हो जाता है या कुछ दादा परदादा के समय की जो शक्तियाँ होती हैं, जो वो बच्चे को आगे विरासत में मिल जाती हैं कि वो करने वाले बुजुर्ग थे जो गद्दी चलाकर चले गए और वो गद्दी आगे बच्चों को मिली होती है या वो सेवा आगे मिली होती है, या करने वाले बड़े बुजुर्ग जो सेवा कर रहे हैं और धीरे धीरे करके वो बच्चों के ऊपर आती है। तो जब वो शक्ति का लेवल मतलब एक पूरे ऊंचे लेवल पर होता है, यानी कि कहने का भाव ये है कि जब वो बच्चा शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुका होता है, उसकी सारा कुंडली शक्ति जागृत हो चुकी होती है, उसके ऊपर वो चीज़ पूरा प्रभाव देती है, उसके ऊपर हर कर्म काम करता है। लेकिन शक्ति के साथ साथ चाहे नेगेटिविटी भी क्यों ना उस बच्चे के साथ हो, अगर शक्ति प्रॉपर काम कर रही है, शक्ति का पूर्ण वेग है, तब भी शक्ति दूसरे बच्चे को पिंच करती है। अगर उसका देवी जप, उसका जो मंत्र जप है वो पूर्ण रूप से प्रॉपर उसकी सेवा कर रहा है, मंत्र जप पर पूरा कर रहा है, सुबह शाम का उसका रूटीन है, समय दे रहा है वो अच्छे से अच्छा पूजा पाठ में बैठकर, जितना ज़्यादा समय बिता रहा है वो शक्ति के प्रति उसका भाव बढ़ता चला जा रहा है, वो शक्ति की तरंग उसके ऊपर बढ़ती चली जा रही है। तो जब वो बच्चा किसी के आसपास बैठा होता है, किसी भी अदर इंसान के पास, या फिर किसी संगत में बैठा है, या फिर किसी ऐसी जगह पर बैठा है जहाँ जागरण है, जहाँ कीर्तन है, या फिर और कहीं पे भी जहाँ पर भी 5 7 10 जने बैठकर भक्त बंदे बैठे हैं, देवी देवताओं की कोई बात चल जाती है या किसी भी प्रकार की, और कोई ऐसा भक्त जो अपनी शक्ति को स्वयं याद करता है उस समय पर अपने ऊपर तरंग बुलाने के लिए, तो उस समय पर तो वो शक्ति कैसे प्रभावित करती है, जब वो इंसान किसी शक्ति को प्रभावित करता है तो वो कैसे प्रभावित होगी, वो स्वयं से कुछ नहीं करता, लेकिन जिस समय वो अपने लिए उस शक्ति को याद करता है या उस शक्ति की बात कहीं बैठकर चल जाती है, जब वो शक्ति का रंग उसके ऊपर असर चढ़ना शुरू होता है, तो जब तरंग उसके ऊपर आती है, ठीक है, क्योंकि तरंग का वेग होता है, तरंग जब जिस वेग से उसकी शक्ति की पावर बढ़ चुकी है, जब उसी तरंगों का वेग उसके ऊपर इंसान के ऊपर पहुंचता है, तो वो पास बैठे हर इंसान के ऊपर
अगर कोई माँ, जैसे वो बच्चा माँ काली का भक्त है, अगर वो माँ काली की तरंग को याद कर रहा है, अगर उसी में बैठे 4 बच्चे और भी माँ काली की सेवा कर रहे हैं, या उन्होंने अभी 6 महीने हुए सेवा स्टार्ट करते हुए, या 1 साल हुआ सेवा करते हुए, या उसके ऊपर माँ का प्रभाव है उसे आज तक पता नहीं है, तो जब वो शक्ति का वेग बच्चे के शरीर पर आता है, जब वो तरंग आती है, तो वो तरंग घूमती हुई उस ओरे के अंदर, हवा के अंदर जब वो आती है, जब वो ओरा वहाँ फैलना शुरू होता है, तो वहाँ बैठे दूसरे बच्चों को भी उबासी आने लग जाएगी, आंखों से पानी निकलने लग जाएगा, शरीर किसी का भारी होने लग जाएगा, या किसी को मतलब वो शक्ति पूर्ण रूप से ही मतलब हिला कर रख देगी। तो कभी देख लेना, आजमाइश करके देखना इस चीज़ की, अगर किसी को नहीं जानते हो तो कभी देखना बैठकर, जब आप उस शक्ति को याद करोगे तो सामने वाले इंसान के ऊपर भी उस शक्ति का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसा ही तब भी होता है जब कोई इंसान के ऊपर नेगेटिविटी ऊर्जा होती है, आपने उस शक्ति को याद किया, जब वो शक्ति आप तक पहुंच रही है, बैठे आसपास बैठे बच्चों के ऊपर भी ये ऊर्जा उनको पिंच करने लग जाती है, जिस पर प्रेत अवस्था होती है, जिस प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी का असर होता है, तो उनका शरीर भी उस समय पर भारी होने लग जाता है, उनके शरीर में उसे दिक्कत होने लग जाती है बैठे बैठे ही, और उसको पता लगने लग जाता है और कि उसे उस चीज़ से वो दिक्कत में आ रहा है, उसे वो परेशानी हो रही है। और कई बार तो इंसान समझ ही नहीं पाता, जिस बच्चे को पता नहीं होता कि मेरी शक्ति ही इन शक्तियों को पिंच कर रही है और ये शक्तियाँ उसी वजह से उठ रही हैं, उसी वजह से प्रभावित हो रही हैं, लेकिन शायद वो यही सोचता है कि मेरे को उबासी आ रही है तो इनको भी उबासी आ रही है। लेकिन ये अक्सर होता है कि जब इंसान कभी भी ऐसी जगह पर बैठा है, जब उसने शक्ति का स्मरण किया, जब वो शक्ति की तरंग आपके ऊपर आएगी, तो वो साथ बैठे जो भी बच्चे भक्ति रस के अंदर होंगे, जो पूजा पाठ के अंदर होंगे, जिन पर नेगेटिविटी अवस्था होगी, उन बच्चों को भी ये वो शक्ति हमेशा ही पिंच करेगी, प्रभावित करेगी। तो वो बच्चे भी हमेशा ही कोई उबासियाँ लेने लगेगा, किसी आँख से पानी चलने लगेगा, किसी को अंदर ही अंदर शरीर भारी होने लगेगा, किसी को घबराहट होने लगेगी, किसी के सिर में भारीपन आएगा, किसी के कंधे भारी होंगे। तो मतलब इस प्रकार से वो शक्ति उनको पिंच करती है। और जब ऐसा कहीं आपके साथ होने लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी शक्ति का प्रभाव आप पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे रंग से, आप माता रानी की या देवी देवताओं की किसी भी शक्ति की आप सेवा कर रहे हो, चाहे वो शिव शंकर हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे वो माँ काली है, चाहे वो माँ मसाणी है, चाहे वो माँ दुर्गा है, ठीक है, चाहे वो पीर हैं, चाहे वो गुरु गोरखनाथ जी हैं, चाहे वो बाबा बालकनाथ जी हैं, या अन्य किसी भी बाबा भैरवनाथ जी की कर रहे हो, किसी भी देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो, जब वो शरीर पर आपके पूर्ण ऊर्जा दे देते हैं, तो जब वो शरीर पर ऊर्जा आने लगती है, तो वही ऊर्जा बाकी बच्चे हुए बैठे भक्तों को भी, बाकी बैठे हुए बच्चों को भी वो शक्ति प्रभावित करती है और उनको वो चीज़ पिंच करने लग जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दरबारों में जब कोई बच्चे आते हैं, तो उन पर जब कोई शक्ति चढ़ रही होती है धीरे धीरे करके, तो उसी शक्ति के चढ़ते चढ़ते ही साथ में दो बच्चों के ऊपर शक्ति और उसी समय में खेल जाती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं होता कि मेरे ऊपर कितनी ऊर्जा है, मेरे ऊपर शक्ति का कितना वास है, कि वही शक्ति इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते भी उन 2 बैठे बच्चों को भी, उनको भी उसने प्रभावित कर दिया, उनको भी पिंच कर दिया, उसी ऊर्जा ने उनको भी छेड़ दिया और उनके ऊपर भी वो ऊर्जा उसी समय जो उनके अंदर वो प्रभाव है वो भी उनके ऊपर खेल जाता है। ठीक है, चाहे वो शरीर को कितना भी रोक कर बैठे हो, कितना भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो, फिर भी जब वो शक्ति का प्रभाव पड़ता है तो वो शक्ति ही शक्ति को रंग चढ़ा देती है। शक्ति उनके ऊपर, जो आपके ऊपर ऊर्जा आई है वो उसे प्रभावित करेगी, तो उसके ऊपर भी वो ऊर्जा उसी समय खेल जाएगी। तो एक बात को याद रखना, इस बात को हल्के में मत लेना। आप कहीं बैठोगे कभी, अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि आपके ऊपर कोई शक्ति वर्क कर रही है, अगर आप किसी ऐसे 10-20 वक्तों के अंदर बैठे हो, तो आप कभी भी अपनी शक्ति को बैठकर स्मरण करके देखना, अच्छे से याद करके देखना, तो वो शक्ति हमेशा ही उनको प्रभावित करेगी। ऐसे ही जब हम किसी दरबारों में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो दरबार के अंदर जाते हो तो दरबार के अंदर क्या होता है, जो भक्त बैठा है वो भक्त महारानी की जोत जगा कर बैठा है, देवी देवताओं की जोत जगा कर बैठा है, उसकी पूजा पाठ करता है, उसने दरबार बना रखा होता है, वो सुबह शाम उनकी पूजा पाठ करता है, सुबह शाम उनके रंगों में रंगा रहता है, सुबह शाम वो उनका सिमरन करता है, सारा सारा दिन वो उन्हीं की सेवा में निकाल देते हैं। तो वहाँ पर भी एक अलग ही शक्ति का वेग होता है, अलग ही शक्ति की ऊर्जा बनी होती है, अलग ही एक ओरा वहाँ पे काम कर रहा होता है। वो भक्त बैठा भी होता है ना, तो उसके संपर्क में आने से, जो बाहर से आप आते हो अंदर की तरफ, तो जब आप शक्ति के संपर्क में आते हो तो किसी को तो गेट की एंट्री करते ही झटके लगने शुरू हो जाते हैं। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण यही होता है कि वहाँ पर चल रही ऊर्जा आपको उसी समय पिंच कर रही है, और पिंच करते ही आपके ऊपर अगर माँ का भी वास है तब भी आप प्रभावित हो जाओगे, आपको घबराहट बनेगी, बेचैनी बनने लगेगी, ऊपर तक आते आते आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में ही यहाँ पर कोई ऊर्जा काम कर रही है। और ये तभी होता है जब कहीं पर कोई ऊर्जा किसी ने संजो रखी होती है, किसी ने अपनी मेहनत करके उस चीज़ को वहाँ पर पूरी तरह से उस ओरे को एक मतलब उस मुकाम तक पहुँचा रखा होता है कि वो चीज़ आते ही किसी भी चीज़ को पिंच करे, आते ही किसी भी चीज़ की पकड़ बनाए। तो शक्तियाँ हमेशा उसी हिसाब से पकड़ बनाती हैं, उसी हिसाब से उस चीज़ को पकड़ बनाने लग जाती है। आपने बहुत सारे दरबार देखे भी होंगे जिनमें प्रवेश करते ही बच्चों को हलचल होने लग जाती है, उनके जो शरीर है, जो नेगेटिविटी अवस्था है उनके ऊपर एकदम से उठने लग जाती है। तो ये वहीं होता है जहाँ पर ऊर्जा पूर्ण रूप से काम कर रही होती है।
तो ये बात मेरी आपको जिसको भी अच्छी लगे आप बताना, कमेंट में भी लिख कर बताना भी बात कैसी लगी, क्या ये बात में सच्चाई है या नहीं। आप जो भी अच्छे से सुनने वाले हो, जो माँ के भक्त हो, जो भक्ति रस से रिलेटेड है, जो सुनेंगे उनको तो समझ आएगी, और जो इन चीज़ को नहीं समझते नहीं जानते, खैर उनके लिए तो ये वीडियो है भी नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी सभी भक्तों।